जय जवाहर, स्वागत है आप मन के बैठका में। मैं हूं आपके संग में शैलेश पांडे और संगी हूं जिसे कि आप मन जानता हूं। बैठका के मंच के माध्यम से हमन छत्तीसगढ़ से जुड़े एक मुद्दा ला रोज उठाए के प्रयास करथन। मुद्दा इसे उठाथन जेकर सरोकार प्रदेश के आम मनखे से रहा है, प्रदेश के हर वर्ग से रहा है। ऐसे मुद्दा में हमन बात करथन पक्ष से विपक्ष से, राय लेथन वरिष्ठ पत्रकार मन के, विषय विशेषज्ञ मन के। तमाम चर्चा के माध्यम से हम वो मुद्दा के और विषय के एक सार्थक निष्कर्ष में पहुँचे के प्रयास करथन। और आज के हमारा मुद्दा है रेल के चक्का जाम, यात्री हलकान। तो कभी कोयला ढुलाई के नाव में, तो कभी भारत बंद के नाव लेके ट्रेन मन कैंसिल होए के और लेट लतीफी लेके रेल यात्री मन खासा हलकान है। पाछू 3 महीना ले प्रदेश ले होके सब्बो बड़ी गुजरिया ट्रेन मन प्रमुख ट्रेन मन, चाहे वो एक्सप्रेस हो चाहे सुपरफास्ट हो, या तो कैंसिल रही थे या फिर लेट रही थे। भारत बंद और अग्निपथ स्कीम के विरोध के कारण घलो अभी कई दिन ले प्रमुख ट्रेन मन कैंसिल करे गए हैं या तो फिर घंटों लेट चलत है। कोरोना काल के खत्म होने के बाद रेलवे के तमाम सुविधा मन बंद है, चाहे वो सीनियर सिटीजन के बात करन या फिर मंथली पास के बात करनी थी। पाछू 3 महीना ले देश भर में कोयला के कारण सबो बड़े ट्रेन मन कैंसिल कर दे है। अब अग्निपथ के कारण सबो बड़े ट्रेन मन यात्री मन के परेशानी के सबब बने हुए हैं। भारत बंद का असर अब राजधानी रायपुर के रेलवे पर दिख रहा है। ट्रेनें जो हैं लगातार देरी से चल रही है अपने निर्धारित समय से। इस वक्त हम रायपुर के रेलवे स्टेशन में आप देख पा रहे हैं बड़ी संख्या में जो यात्री है वो यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं ट्रेनों का। अलग अलग जगह जाने के लिए यात्री जो है लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। बताया जा रहा है आज सुबह से ही लगभग 15 से 20 ट्रेनें जो हैं वो अपनी निर्धारित समय से लेट चल रही है। ऐसे में यात्रियों को कितना इससे प्रभावित हो रहे हैं, सीधा यात्रियों से जानते हैं। कहाँ जा रहे थे आप और कब से इंतजार कर रहे हैं ट्रेन के लिए? 1.5 घंटा हो गया। कहाँ जा रहे हैं आप? गोंदिया। आप कहाँ जा रहे हैं और कितने समय से यहाँ पर इंतजार कर? पुणे जा रहा हूँ और 10 बजे से इंतजार कर रहा हूँ। आपकी ट्रेन कितनी देर लेट है? अभी 11 बजे था, लेकिन अभी देखो अभी और लेट है। और भी यात्री हैं, उनसे भी जान लेते हैं। क्या लगता है आज ट्रेनें जो है लेट चल रही हैं भारत बंद की वजह से, कितनी दिक्कत हो रही है? हमें तो दिक्कत बहुत हो रही है। हम 10 बजे से आए हुए हैं और 3 घंटे ट्रेन लेट है बता रहे हैं। ये जो है अग्निवीर के लिए ट्रेन भारत बंद का ये लफड़ा हो रहा है हमें। क्या लगता है ये ट्रेनों को समय से चलाने के लिए कुछ करना चाहिए, कुछ प्रयास करने चाहिए शासन को? हाँ, शासन को सोचना चाहिए कि ये जो यात्रीगण हैं उनको बहुत परेशानी हो रही है, इसके लिए कुछ सोचना चाहिए सरकार को। तो आप देख पा रहे हैं सभी यात्री अलग अलग जानों के लिए अपनी अपनी गाड़ियों का जो इंतजार कर रहे हैं लंबे समय से। किसी की गाड़ी 1.5 घंटा तो किसी यात्री की गाड़ी 3.5 घंटा लेट चल रही है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि भारत बंद की वजह से अब ट्रेनें जो है अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं। कैमरामैन मलकीत सिंह के साथ मोहम्मद हसन, INS 24/7 रायपुर। तो लगातार ट्रेन मन के लेट लतीफी और कैंसिलेशन जिन्हें यात्री मन पर परेशानी सबक बनने पड़े हैं। अगर हम बात करें पिछले 3 महीना के, तो पाछू 3 महीना में 3 दर्जन ट्रेन मन कैंसिल पड़े। सबे ट्रेन प्रमुख शहर मन के जवैया है और सबे ट्रेन एक्सप्रेस है या फिर जिन्हें सुपरफास्ट ट्रेन। कैसे ढंग के यात्री मतलब परेशानी होता है और रेलवे से काबर या सरकार से काबर मतलब संतोषजनक जवाब नहीं मिलता। यही बात करबो। 3 खास पौना हमारे संग में जुड़ा थे। हमारे संग में धनंजय ठाकुर जी है, युवा तेज तरार आवाज़, विश्वसनीय आवाज़ मानथन हमन सत्ता पक्ष के वाला। डॉक्टर विमल चोपड़ा है, पूर्व विधायक, और साथ में हमारे सम्मानी अतिथि जेकर हमन ज्ञान के हमेशा फायदा लेथन। और हमारे संग में मनोज नायक खड़े, हमारे संवाददाता वहाँ पर रेलवे स्टेशन में, जिन एक्चुअल हालात से जिन पूरे दर्शक मतलब कराई। मनोज, सबसे पहले आप मन से कार कि वहाँ पे जिन तरह से केवल हम आज के बात नहीं करत हन, आज हम जिन चर्चा करत हन वो पाछू 3 महीना के बात करत हन। वहाँ पे 34 ट्रेन कैंसिल होते हैं। 25 जून तक यहाँ के सब जिन प्रमुख ट्रेन हैं वो कैंसिल हो है। ट्रेन कैंसिल होते, लेट लतीफ होते। अभी आधा दर्जन जो बड़े ट्रेन हैं सब लेट है। कुल मिला के ठीक रहा, यात्री ऊपर पड़ जाते। और सबले बड़ी बात यह है कि कोई माकूल कारण नहीं बताए जाते। स्टेशन में आप मन के यात्री मन से बात हुई, अलग अलग रवद्दा जवैया मन के यात्री मन हुई। का स्थिति वहाँ पर रेलवे स्टेशन में यात्री मन के का कहना है? जी, आप ला बताना चाहूँ कि अभी जो अग्निपथ योजना केंद्र सरकार ला रही से सेना में भर्ती बर ओला लेके जो है
पूरा देश में जो है एक विरोध प्रदर्शन युवा मन करत है और आज जो है भारत बंद के आह्वान कराए गए से और एक से पहले हम देखे हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में जो है हिंसक प्रदर्शन हुई से खासकर जो रेलवे के संपत्ति ला नुकसान पहुंचाए गए से और यही ला लेके जो है आज 20 तारीख के जो भारत बंद के प्रदर्शन रही से एला देखते हुए रेलवे भी अलर्ट करेगी रही से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के जितना भी डिवीजन है और जितने स्टेशन है वहाँ भी अलर्ट के मतलब सूचना मिले रही से और आरपीएफ ला पूरा अलर्ट करे रही से कि आप ला पूरा यहाँ पर अलर्ट रहना है, कहीं यहाँ पर प्रदर्शन होते तो ओला रोकना है। और आप देख सकते हो रायपुर रेलवे स्टेशन में पूरा शांति, हालांकि जवान मन ला पूरा तैनात करे गए हैं, आरपीएफ के पूरा जवान मन तैनात है, साथ ही साथ जो है जीआरपी के जवान मन है वो मन भी लगातार पेट्रोलिंग करा था स्टेशन के अंदर से लेके बाहर तक। और स्थानीय थाना पुलिस जो है वो भी अपन तरफ से पूरा पेट्रोलिंग करा था, वो देखा था कि शांति बहाल रहा है। और अभी तक के जो देखे में आया है पूरा छत्तीसगढ़ में जो है पूरा प्रदर्शन जो है शांतिपूर्वक ही हुआ है, कोई भी स्टेशन में कोई प्रदर्शन के कोई सूचना नहीं है। और एक अलावा बताना चाहूँ कि कहीं ना कहीं जो है बीते 3 महीने के जो अपन बात करत हो 3 दर्जन से अधिक ट्रेन मन निरस्त हो है। ओकर बाद जो है भारत बंद आह्वान के कारण जो है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से के जो पूर्व मध्य रेलवे की ओर जो जाने वाली ट्रेन है, खासकर जो है दुर्ग राजेंद्र नगर साउथ बिहार एक्सप्रेस है, दरभंगा सिकंदराबाद एक्सप्रेस है, एक अलावा जो है दुर्ग बरौनी एक्सप्रेस है, ये मन ला जो कैंसिल कर दे गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो है पूर्वोत्तर राज्य की ओर जाने वाले जो यात्री मन है वो मन ला अचानक से अपन यात्रा ला कैंसिल करना पड़े है। और यात्री मन जो है कहीं ना कहीं जो है रेलवे के साथ साथ जो है प्रदर्शनकारी मन ला कोसा थे, क्योंकि जो यात्री मन होते काफी पहले अपन जो है प्रोग्राम बना लेते जाए के यात्रा के, और अचानक से इसे ट्रेन कैंसिल होते तो कहीं ना कहीं यात्री मन ला पूरा परिवार सहित जो है काफी तकलीफ होते। और आज के प्रदर्शन के जो बात है ओकर जो ज्यादा प्रभाव देखे बार पड़ा थे वो पूर्वोत्तर राज्यों में देखे बार पड़ा थे, और छत्तीसगढ़ जो है कहीं ना कहीं अप्रभावित एला मान सकता है। और इसे भी छत्तीसगढ़ जो है शांत प्रदेश है, एक से पहली छत्तीसगढ़ में जो है कांग्रेस के युवा मन प्रदर्शन करी से, लेकिन वो मन भी जो है शांतिपूर्ण तरीके से काला पट्टी बांध के प्रदर्शन करी से, मानव श्रृंखला बना के प्रदर्शन करी से। और वो मन खुद जो है अपन आपला इस प्रकार के हिंसक प्रदर्शन से किनारा करे के बाद खुद कह रही से। तो वहाँ पे जो स्थिति है कुल मिला के पूरा ठीक रहा, चाहे वो भारत बंद के गुस्सा हो, चाहे वो अग्निपथ के गुस्सा हो, चाहे वो कोरोना काल के बात हो, चाहे कोयला ढुलाई की बात हो, कुल मिला के पूरा परेशानी अगर कोई उठायल पड़ा थे सबके निशाना में अगर कोई है आम यात्री जिन कोई ज़रूरी काम से, कोई अपन परिवार के साथ कोई ज़रूरी कार्यक्रम में, तमाम चीज़ मतलब छोड़ के ट्रेन कैंसिल होए के जो एक स्थिति बनते तो वो आदमी ऊपर का गुजरते जेकर पूरा जिन है वो पूरा प्लानिंग खराब होते। डॉक्टर साहब अग्निपथ की ही बात ले रहे थे ना मन हम आपे मन के सरकार है का अग्निपथ वाकई में नोटबंदी जैसे हालात हो जी कि हम पब्लिक ला समझाए बिना ओला विश्वास में लिए बिना अगर ये तरह से करबो पूरा देश के जिन माहौल है आज आम आदमी जिन तरह से परेशान हुआ थे ट्रेन को तो मतलब जला थे वो सब ठीक है अपन जगह में, लेकिन जो लोग ये योजना लेके जो असमंजस में है का हम ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं हम भूल कर दें पहले अगर योजना के बारे में पहले समझा देने जैसे लोग उनकी स्थिति क्लियर कर देने से ओकर बाद अचानक जन है वो लॉन्चिंग करे बजाय अचानक पूरा सोच समझ के लॉन्चिंग करने से तब ये स्थिति नहीं बनती। ऐसे है शैलेश जी, जी 2 प्रकार के चीज है इनमें। जी एक ये है कि जो अग्निपथ योजना है ऐसे योजना पूरा विश्व के 30 देश में लगभग चला थे जी और पिछले 2.5-3 साल से एक बारे में चिंतन होते रही और सेना के जो अधिकारी मन है वो मन एक योजना बनाए। और जहां तक अभी ट्रेन के बात है जे विषय ला लेकर के हम यहाँ चर्चा कर रहा था कि सावधानी पर केंद्र सरकार जो है वो कई ट्रेन ला कैंसिल करे। आप भी जानते हो कि भारत बंद के आह्वान है आज, ठीक है ओकर असर हो ही नहीं हो ही, कतेक होए है कतेक नहीं होए ये तो समाचार में पता चले है, लेकिन यदि सब ट्रेन ला चला दे और यदि कहीं हिंसक प्रदर्शन हो गए तो ओकर जान से खिलवाड़ करना यात्री के ये कहीं ठीक नहीं है। एक कारण सावधानी बस जो है केंद्र सरकार कई जगह के ट्रेन ला रद्द करे, बंद करे। डॉक्टर साहब मैं मान गया अभी भारत बंद के बहाना है अपन का, चलो भारत बंद हो हिंसक घटना हो सकते, ट्रेन जलाए जा सकते, जान माल के दुर्घटना हो सकते, लेकिन पाँचों 3 महीने ला आप देखो अभी 20 मई से जो ट्रेन मन कैंसिल हुए है 34 ट्रेन, डॉक्टर साहब 34 ट्रेन, सब कोई दिल्ली के, कोई बिहार के, कोई वाराणसी के, कोई मद्रास के, 34 ट्रेन डॉक्टर साहब 25 जून तक कैंसिल है। अब आप सोचो कोरोना काल के बाद जो स्थिति सामान्य हो है, एक महीना 1.5 महीने तक अगर ट्रेन कैंसिल कर जाए, वो ट्रेन जो लाइफ लाइन माने जाते हैं भारतवर्ष के, गरीब बन के मध्यम वर्गीय परिवार के मुख्य सहारा, हर कोई फ्लाइट नहीं ले सका आपने समझता हो, तो का केंद्र सरकार की योजना में
कहीं ना कहीं जो रेलवे एक और अंग है, कहीं ना कहीं एक कमी रही है का व्यवस्थापन में, मैनेजमेंट में? शैलेश जी, मोर कहना यह है कि प्रायोरिटी आप काला तय करो। दो चीज है, देश में भयंकर गर्मी पड़ी, बिजली के मांग जो है बहुत ज्यादा हो गए, और सब राज्य में जतेक अनुपात में बिजली पहले पिछले साल में खपत उतरी, ओकर से 1.5 गुना खपत हुई। तो या तो आप बिजली ला बंद कर दो या ट्रेन ला बंद कर दो। सरकार के निर्णय यह हो कि यदि कोयला के आपूर्ति करना है तो ओकर वर यात्री ट्रेन ला कुछ बंद करे बर पड़ी। और पूरा देश में यदि बिजली के सप्लाई कम हो जाते हैं ये गर्मी में तो हालत खराब हुई। तो प्रायोरिटी का है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, हसदेव परियोजना है जहां से कोयला निकलना है। आज हमारे मुख्यमंत्री 10 बार ओकर बारे में बयान पलटा थे कि आज ये कहते हैं कि जेला यदि बिजली चाहिए, जेला पेड़ चाहिए, वो अपन घर के बिजली ला बंद करके आए। तो ये प्रकार से कहना, तो आपला भी ये कहना चाहिए कि जे समय आप गेरे आंदोलन करे बार राहुल गांधी के साथ का अपन घर के बिजली बंद करके गए रहे हो। तो ये प्रायोरिटी, ये देश के जो ये समस्या है इनमें कोनो प्रकार के राजनीति जो है वो नहीं होना चाहिए। आप जे प्रकार से समस्या प्रायोरिटी का चीज ला लेकर के हल करना है, ये बात जो है वो आना चाहिए। तो डॉक्टर साहब का कहना है कि भाई प्रायोरिटी आपने तय कर लगी और साथ के साथ अपन कांग्रेस के ऊपर निशाना भी साधा थे। धनंजय वर्मा जी, डॉक्टर साहब के बहुत सारा सवाल है आप मतलब लेके केंद्र की तरफ, जहां आप मन उंगली उठा था, आप सब जन उंगली उठाते, तो वहीं धनंजय जी की डॉक्टर साहब की उंगली आप मन की तरफ है कि आप मन के दोहरा चरित्र जन है वो नहीं चले। देखो शैलेंद्र भाई, ये देश के लिए बड़ा दुर्भाग्य है, मैं कहूँ कि केंद्र में आरएसएस भाजपा के सरकार बनी है। जे दिन नरेंद्र मोदी जी शपथ लेते दिन आज तक देश के जनता के ऊपर विपत्ति के अलावा कुछ नहीं आ रहे। सबले शुरुआत अगर मैं करूं तो अचानक देखे हूं कि अचानक सूट बूट पहन के आते टेलीविजन में नरेंद्र मोदी जी है और घोषणा करते कि सबके घर में रह के पैसा के लीगल टेंडर कैंसिल हो गए। ये सबसे बड़ी विपत्ति ना। और लाइन में कौन लगे रही से? हमारे गरीब मजदूर भाई, ठेला वाले, रिक्शा वाले और आम व्यक्ति जे घर के गुल्लक में हमारे दाई बहिनी में पैसा जमा करके रखे ना, वो पैसा रखने में मना लाइन में लग रही से पता नहीं कत्का जन के दौरान मौत हो गए, कत्का जन के बिहाव नहीं हो पाई, कत्का जन के मरीज में के इलाज नहीं हो पाई। नकदी के संकट उत्पन्न हो रही ना, ये मोदी निर्मित आपदा रही। कोयला के बाद में देश में अतका प्रचुर मात्रा में कोयला है ना कि आने वाला 100 साल तक कोयला कमी नहीं हो। तो नियत में खोट का करे जो केंद्र में बैठे सरकार देखा नियत में खोट है। और खोट के कारण बता दो ना, अडानी ला ऑस्ट्रेलिया में कोयला खदान मिल गए, वहां कोयला के रेट हमें $15,000 यानी भारतीय रुपया 15,000 रुपया। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार में जहां भी कोयला के खनन हुआ थे कोयला कीमत है 3,000 रुपए टन। तो नरेंद्र मोदी जी के मित्र कौन हमें? अडानी। जेल ऑस्ट्रेलिया में कोयला खदान मिले है। केंद्र सरकार सर्कुलर जारी करते राज्य मल्ला कि विदेश से आयातित कोयला तुम्हारा 15 से 20% ले लगी। अरे काबल ले बोल भैया, 15,000 के कोयला लेके जनता लगा राहत दे जा सकते, बिजली में नहीं दे जा सकते, लेकिन अडानी के वाला क्या तक करना है, अडानी ने लाभ पहुंचाना हवा। तो देव जो विदेशी कोयला से जो पावर प्लांट जो चला देश में, वो पावर प्लांट पावर बनाना बंद कर दी। स्वाभाविक सी बात है, महंगा कोयला से निश्चित तौर पर बने बिजली का रेट का हुई। दूसरी बात चले मैं पूरा विश्लेषण लूँ। मैं धनंजय जी, मैं 1 मिनट आप मतलब रोका था, मैं पूरा विश्लेषण लूँ, लेकिन हमारे संग में वहाँ पे रेलवे स्टेशन में जिन सुरक्षा अधिकारी वो जुड़े। डॉक्टर साहब, मैं आप मन पास आऊँ, उमा शंकर राव जी पास भी जाऊँ, लेकिन एक से पहले वहाँ पे जो रेलवे की जो स्थिति है, वहाँ पे जो यात्री में से 2-4 हुआ थे, कौन तरह से स्थिति है, वो हम संवाददाता संघ में हमारे सुरक्षा अधिकारियों वहाँ खड़े हैं। मनोज, आप मन से सवाल ये है कि जो स्थिति वहाँ पे जो सुरक्षा के बाद तो हम पूछबो ही का स्थिति, जैसे डॉक्टर साहब कहा था कि प्राथमिकता कहा कि आपके जान माल के नुकसान न हो, डॉक्टर निर्मल चोपड़ा कहने के ब्यौरा भी हमारा केंद्र सरकार ने देखना है। लेकिन वो अधिकारी मन से साथ साथ ये भी पूछना है कि यात्री मन के कौन प्रकार के गुस्सा के शिकार उमल सामना उमल करे पड़ा थे। दोनों सवाल, सुरक्षा और यात्री मन की जो स्थिति है वो मन की क्या स्थिति वहाँ पर उनके सामने आए हैं, आप दोनों सवाल अधिकारी मन समझाना चाहो। सर, आज भारत बंद हुआ है तो कितने सुरक्षा को लेकर सतर्कता बरती गई है और यात्रियों की भी नाराजगी रही होगी, कैसे दोनों का सामना किया? सुरक्षा व्यवस्था तो भारत बंद के लिए सभी स्टेशनों में चाक चौबंद रहा है और यात्रियों में कोई नाराज़गी नहीं है, क्योंकि यात्रियों के सुरक्षा से कोई रुकावट पैदा नहीं किया गया है।
जो भी यात्री सामान्य रूप से आ जा रहे हैं उसमें कोई रुकावट नहीं है। केवल एहतियातन तौर पर कोई असामाजिक तत्व स्टेशन में ना पहुँचे, उसके लिए हम लोग CCTV से मॉनिटरिंग कर रहे हैं और साथ ही साथ वीडियोग्राफी भी करवा रहे हैं। तो ऐसा कोई यात्रियों को कोई समस्या उत्पन्न नहीं होने दे रहे हैं, नहीं कोई यात्रियों को इस प्रकार से कोई कंप्लेंट मिला है अभी तक। सुबह से अब तक कहीं भी प्रदर्शन होने की सूचना है डिवीजन में? नहीं, डिवीज़न में अभी तक कोई भी सूचना नहीं है। सभी जगह पे हमारे भाटापारा, दुर्ग, भिलाई नगर में सभी और छोटे छोटे स्टेशन में जहाँ भी है सभी GRP RPF मुस्तैदी से तैनात है और इस संबंध में जिला प्रशासन भी पूर्ण सहयोग कर रहा है। जिला पुलिस द्वारा चप्पे चप्पे पर फोर्स लगाई गई है। किसी प्रकार का भी ऐसा कोई समस्या छत्तीसगढ़ में नहीं है। RPF का कुल कितना बल डिप्लॉय किया? RPF का अभी तक हम लोगों ने 173 स्टाफ तैनात किए हैं और GRP के भी कम से कम इतना ही स्टाफ तैनात किए गए हैं। हर स्टेशनों में, रायपुर स्टेशन में ही करीबन हमारे 150 स्टाफ तैनात है। हर जो एंट्रेंस और एग्ज़िट गेट है और इवन इन मोबाइल टीम भी बनाए गए हैं। सेगवे से भी बीच बीच में राउंड किया जा रहा है। अनाउंसमेंट में भी कराया जा रहा है कि राष्ट्र की सुरक्षा लेके जिन डॉक्टर विमल चोपड़ा जी कहा रही है वही RPF के अधिकारी बता थे कि सुरक्षा लेके चाक चौबंद व्यवस्था है। साथ में ठीक है, हमें बात जेनविन भी मानते लॉजिकल भी मानते कि सुरक्षा जन है वो जान माल प्राथमिकता देना चाहिए। लेकिन हमारे संग में धनंजय जी, मैं आपको पास आऊँ, डॉक्टर साहब आपको पास आऊँ, उमा शंकर राव जी जुड़े हुए हैं, रेलवे की सुरक्षा समिति जुड़े हुए हैं। एक बार उमा शंकर राव जी से पूछता हूँ। उमा शंकर साहब, एक सवाल ये है कि सुरक्षा लेकर अपन बात करें, ठीक है सुरक्षा प्राथमिकता है, जो हिसाब हो है, जो जितना गुस्सा हो और जो नुकसान हो वो प्राथमिकता देते हैं। लेकिन जो रेलवे लाइफलाइन कहे जाते हैं हिंदुस्तान के, लाखों करोड़ों मेंबर जेन है कि एक जीवन दायनी कहे जाते हैं कि कोई भी काम है जेन मध्यम वर्गीय है, निम्न वर्गीय है, निम्न से भी निम्न वर्गीय, ओकर मन के एक जो सहारा रही थे परिवहन के रेलवे, ओकर मन के जो अभी स्थिति चला थे ओला लेके आप मन के सामने जो यात्री संघर्ष समिति है, वो कमन के सामने जो रेलवे दैनिक यात्री संघ है, कैसे कैसे ढंग के बात आते, कौन कौन समस्या आप मन के सामने आए हैं? राव साहब, इस प्रकार से पूरे देश में इस प्रकार की रेल या रेल को घटनाग्रस्त करना, क्षतिग्रस्त करना बेहद ही शर्मनाक बात है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ हमेशा शांतिप्रिय राज्य रहा है और यहाँ के लोग बहुत शांतिप्रिय ढंग से उसका सामना भी करते हैं। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, जिन यात्रियों ने उन ट्रेनों पे सफर किया होगा उन्हें किस प्रकार का नुकसान हुआ होगा, ये आम आदमी की परिकल्पना से दूर है। कोई शादी ब्याह में जा रहा होगा, कोई विशेष इंटरव्यू के लिए जा रहा होगा या किसी विशेष काम से जा रहा होगा, ऐसे समय में उन्हें विघ्न पैदा करना या उन्हें रोकना, जहाँ तक जो है सामाजिक रूप से ये ठीक नहीं है। और मैं इस समय केंद्र सरकार से या राज्य सरकार से मैं यही अपील करूंगा कि इस प्रकार की योजनाओं पे जो है पहले अच्छी तरीके से जो है लोगों के बीच में संदेश जाए, इस प्रकार से विद्रोह ना हो और इस प्रकार की घटनाएं ना हो, इनकी पुनरावृत्ति ना हो, ऐसे बार बार विनती करने का आवश्यकता है। क्योंकि केंद्र सरकार की जो योजना, जो रेल का जो बारे में जो नुकसान हुआ है, केवल अग्निपथ के कमांडों को जो है 4 वर्ष का जो है स्वीकृति के लिए जो है पूरे राष्ट्र में जो है विरोध है। तो पूरे राष्ट्र में विरोध है। राव साहब, मेरा समय कम निकल, मैं अगले टिप्पणी लूँगी। डॉक्टर साहब, आपने सुने राव साहब समिति यूनियन से जुड़े हुए हैं, खुद ओकर एक मानना है जो मैं बात बोलते रहे कि का वाकई में हमन जनता ला समझाए में कहीं कुछ चूक कर दें या फिर जल्दबाजी कर दें, जेकर वजह से हमला स्थिति का सामना करना पड़ा थे। और तो सबसे बड़ी बात जिन्हें चर्चा का मुद्दा है कि आम आदमी ला, आम यात्री ला, जेला ना अग्निपथ से मतलब है न बाकी चीज़ से मतलब है, ओला कौन तरह से हलकान परेशानी का सामना करना पड़ा थे? डॉक्टर साहब जी, शैलेश जी, आपके बात सही है कि यात्री ला बहुत परेशानी के सामना करना पड़ते और यात्री ला परेशानी नहीं होना चाहिए जी। लेकिन जहां तक अग्निपथ योजना के बात है, जे मन जानते हैं कि ये योजना अच्छा है, ओकर बावजूद आंख बंद करके विरोध करना। कुछ राजनीतिक दल हो गए हैं देश में, कांग्रेस जैसे, जे मन के एक काम है कि भारतीय जनता पार्टी जो भी करे ओकर विरोध करो, उनमें आग लगाओ। आप देख लो 3 कृषि कानून बोला भारतीय जनता पार्टी लाइस, आंदोलन चलिस, आंदोलन के बाद चुनाव हुई। ये कांग्रेस वाला मन वो आंदोलन के समर्थन करिस के 3 कृषि कानून खराब है। ओकर बाद का हालत हुई कांग्रेस के पूरा देश में, ये मोला बताए के जरूरत नहीं है।
कोविड के दौरान। लेकिन डॉक्टर साहब मैं बीच में रोकूं आपन कांग्रेस से भले आरोप दो, डॉक्टर साहब मैं बीच में रोकूं, कांग्रेस से भले आपन आरोप 800 अलग अलग किसान संगठन पूरा देश से वो आंदोलन में शामिल हो रही है डॉक्टर साहब, 800 अलग अलग छोटे बड़े संगठन। मैं एक चीज आप लोग शैलेश जी कहना चाहता हूँ, ये मगरमच्छी आंसू का कांग्रेसिया मन बन पड़ा है। रायपुर के किसान आंदोलन के का हालत करीस, जेमे आदमी भी मरीज, वहां मुख्यमंत्री 500 मीटर दूर से गुजर गए, लेकिन ओकर पास जाना वाला मुनासिब नहीं समझे और जिला वादा करे रही कांग्रेस चुनाव के पहले कि हम आपके मांगला सत्ता में आते पूरा करबो। तब किसान हित कहां चले गए, लाठीचार्ज करी तो ऊपर, तब किसान हित कहां चले गए। ये कोविड काल में टीका बने तो टीका के ऊपर टिप्पणी करना कि खैर हमन विषयांतर तो धनंजय जी से एक बार मैं जवाब लेता हूँ। धनंजय जी पर एक बार फिर आपके ऊपर आरोप आया था डॉक्टर साहब के कि आप दोहरा नीति हमेशा से अपनाए हैं और तमाम जो उपद्रव जन हिंसा के आग जन जलत देश में ओकर जिम्मेदार कहीं न कहीं कांग्रेस है, जन बिना बात के बिना अपन करे केवल वोट के राजनीति में स्वार्थ में लोगन मतलब भड़काए के काम करते। देखो शैलेश भाई, मैं कहो ना, जे दिन नरेंद्र मोदी जी शपथ ली 3 दिन ले, ओकर दूसरे दिन ले ओकर एके सूत्री कार्यक्रम है। पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी मन अफवाह फैलाई, ओकर छवि खराब कोशिश करी, ओकर बाद नेहरू जी के बारे में नाप बोली, फिर इंदिरा गांधी जी के बारे में बोली, फिर राजीव गांधी जी के बारे में बोली। तो भारतीय जनता पार्टी के मतलब काम करे पर नहीं आवा, एमन तो गुलाम हरे ना, एमन चाटू का रहे। मैं कहा तो ना, जो प्रधानमंत्री बैठे देश में, वो जब भी कोई कानून लाते, मैं बोलते नोटबंदी, देश में मौत हुई लोगों के, मैं बोला तो ना किसान कानून, 800 लोगों के शहादत हुई किसान के, अभी जो अग्निपथ ला है, कौन नहीं चाहता? वो युवा है ना, जो युवा मंत्री ला है, वो युवा नहीं चाहता है कि अग्निपथ योजना लाया जाए। वो युवा तो सेना में जाना चाहते ना, पूर्णकालिक जाना चाहते। तो नरेंद्र मोदी और भाजपा के पास तो देश में चला के योजना नहीं है, अनुभव ही लोग प्रधानमंत्री अगर बनी। खैर ये राजनीतिक बात है, मुल्क समय कम है, राजनीतिक बात है, आरोप प्रत्यारोप की बात अलग हुई, लेकिन जो वर्तमान जो स्थिति बने हैं ओकर दोषी कहीं न कहीं सरकार मन है। सीधा से आपके कारण ये है कि जब तक आम आदमी ला भरोसा में लेके कोई चीज़ कोई योजना सरकार नहीं लाई, तब तक ये स्थिति देश में उत्पन्न हुई। चाहे किसान आंदोलन के बात कर लें, चाहे हम नोटबंदी की बात कर लें, चाहे हम अग्निपथ की बात कर लें, लेकिन सवाल ये है वो आम आदमी जिला केंद्र में रख के सब राजनीति करते, वही आम आदमी ला सबसे ज़्यादा परेशानी और योजना मन से होते। तो काबर सरकार ये विचार नहीं करे कि जिन आम आदमी ला हम केंद्र में रख के योजना बनाथन वो आम आदमी ला पहले अपन विश्वास में ले लें, ताकि ऐसी स्थिति दोबारा निर्मित न हो जैसे कि राव साहब का आदरी से। आप चारों पौना मन के बहुत बहुत धन्यवाद। सोम शामिल होए बर, कल नवा विषय के साथ फिर मुलाकात करबो।